हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के ऊपर बात करेंगे। और आपको बता दो कि हालांकि इसकी एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है इस टॉपिक के बारे में। फिर भी हम इसकी दोबारा वीडियो बनाएंगे जिसकी हम शॉर्ट में और बहुत अच्छे और तरीके से समझेंगे। वो वीडियो इन ये न्यू सेशन की है। ये जो वीडियो है वो है 2024 टू 2025 सेशन की। हालांकि अगर आप कोई और सेशन के भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए वीडियो, क्योंकि ये टॉपिक तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो इसके ऊपर आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल बात करेंगे। इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है इस चैप्टर की, तो आप जाके ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेन क्वेश्चन में भी कई बार आता है। स्पेसिफिक क्वेश्चन में बन सकता है इसका, और मेन क्वेश्चन में कई बार इसके टॉपिक आए। होता क्या है कि सबसे पहले आपको मैं पहले तो ड्राइंग्स जो है ना, ड्राइंग्स भी दो कन्फ्यूजन हो सकती है। एक तो कई बार लिखा आता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, एक ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। पहले तो वो कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए, तो वो कन्फ्यूज़न पहले दूर करते हैं। अगर आपके सामने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आ गया, यानी कि कैपिटल बिजनेस से निकाल रहा है, तो अगर ये आ गया तो ये ड्राइंग्स नहीं होता। बेसिकली ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है। क्या होता है ये? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये तो सीधा आपने बिजनेस से कैपिटल ही निकाल ली, ये ड्राइंग्स नहीं है। ड्राइंग्स क्या होता है? जो आपने कोई बिजनेस से पैसा निकाला, कैपिटल नहीं, कोई पैसा निकाल दिया आपने कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए। पैसा हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो हम ड्राइंग्स करते हैं, नॉर्मल ड्राइंग्स की बात करते हैं, नॉर्मल ड्राइंग्स की बात करते हैं, बेसिकली वो आपका ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये इसके अंदर हम ड्राइंग्स अकाउंट खोलते हैं, इसके अंदर कोई ड्राइंग्स अकाउंट नहीं खोलते, इसलिए ये ड्राइंग्स नहीं है। इसके अंदर हम मेन ड्राइंग्स अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट खोलेंगे तो एंट्री क्या होती है फिर? जैसे ड्राइंग्स को हम एक्सपेंस एक तरह का मान लेते हैं, तभी तो लिखा हुआ ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी होता क्या है? एक्सपेंस। ऐसे ही ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एक तरह का हमने एक्सपेंस की तरफ से ट्रीट कर लिया। तो ड्राइंग्स अकाउंट खोल दिया, तो जैसे हम ड्राइंग्स करी तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश कम उधर टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से ये वाला हम जो कहने का मतलब है, हम जो ड्राइंग्स की बात करेंगे, जो हम कहेंगे वो ये इसकी बात करेंगे जिसमें ड्राइंग्स अकाउंट खुलता है। इसकी बात नहीं करेंगे जिसमें सीधा कैपिटल कम होती। तो जितनी बार हम ड्राइंग्स वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो ड्राइंग्स ये वाली होगी। इसके ऊपर आप निकालना सीखेंगे कि भाई अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है, ठीक है। अभी देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है कि हम कई बार क्या होता है कि पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है ज़्यादा, उसको ड्राइंग्स ज़्यादा ना करे बिजनेस से, उसको रोकने के लिए हम उसके ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। कि हम कह देते हैं कि देखो भैया, हम अगर आपने ड्राइंग्स करी तो आपके ऊपर 5% का इंटरेस्ट चार्ज होगा, 10% का होगा, कुछ भी हो सकता है। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा होना ज़रूरी है कि इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता। ये फर्स्ट वीडियो मैंने को बता रखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसे कई सारी और भी आइटम थी, वो तभी चार्ज होता है जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। नहीं लिखा हुआ तो नहीं चार्ज होता। सिंपल निकालने का तरीका क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? सिंपल निकालने का, देखिए वैसे तो आपको बता दो कि ये हमेशा परसेंटेज में गिवन होगा, साथ में ऐसा लिखा होता है पर एनम, P.A. ऐसे लिखा होगा। पर एनम का मतलब होता है सालाना। तो इंटरेस्ट ज़्यादा जो होता है ना, वो क्या होता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं सालाना इंटरेस्ट है, और अगर आपको कोई कह रहा है कि उसने ड्राइंग्स करी 30 सितंबर को 2022 और आपका साल ख़त्म होगा 31 मार्च 2023 को, तो फिर हम सालाना पूरा इंटरेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि उसने अगर ड्राइंग्स ही कम महीनों की करी है तो पूरे इंटरेस्ट कैसे लग जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने ड्राइंग करी है 5,000 रुपये की 30 सितंबर को, तो फिर उसने पूरे साल का ये ड्राइंग नहीं है, उसकी वो ड्राइंग कितने महीने की है, कैसे देखेगा कितने महीने की है? 30 सितंबर से देखा जाएगा 31, जब साल ख़त्म हो रहा है तब तक।
जब साल ख़त्म हो रहा है तब तक देखा जाएगा कि कितने महीने की ड्राइंग है, उतने महीने का सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे 5,000 रुपये का इंटरेस्ट, 5,000 रुपये ड्राइंग करी, मान लेते हैं कि 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो 10% को उठाएंगे तो 100 आता नीचे। अब इस 10% को मुझे कन्वर्ट करना है महीनों के हिसाब से, क्योंकि ये तो 12 महीने का है। तो 30 सितंबर से गिनना स्टार्ट करूँगा 31 मार्च तक कितने महीने बैठते हैं, तो आप देखोगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स बैठते हैं। 6 मंथ, यानी कि ये जो ड्राइंग है ये 6 मंथ की है। तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, अगर पहले ये 12 महीने की है, पहले आप हमेशा 1 महीने के निकालते हो। जैसे अगर आपको पता है कि 12 महीने का इंटरेस्ट 10% का है, तो अगर मुझे 1 महीने का निकालना है तो कैसे निकालूँगा, 10% को 12 से डिवाइड कर दूँगा, और जितने भी महीने का आप निकालना है आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे 6 महीने का निकालना है तो मैं क्या कर दूँगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। यानी कि पहले आप 12 से डिवाइड करो और जितने महीने का निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। ये आपको करना होता है, फिर आपका निकल जाएगा। समझ की बात, तो इससे आपको निकलेगा तो आपका आ जाएगा इस तरह से। क्लियर है। लेकिन इसकी कुछ मेथड्स है इंटरेस्ट ड्राइंग के, ये तो सिंपल मेथड हो गया, इसके और भी मेथड्स है, उसको डिस्कस कर लेते हैं अब क्या क्या है। बेसिकली हमारे 2 ही मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है और एवरेज पीरियड मेथड है। ठीक है, 2 मेथड होते हैं हमारे, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड। प्रोडक्ट मेथड में भी बेसिकली हमारे 2 मेथड है, एक तो सिंपल मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है। मतलब कि वैसे तो सिंपल मेथड को हम अलग कर सकते थे, लेकिन क्योंकि 2 मेथड है हमारे, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड बेसिकली सिंपल मेथड का थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन है और कुछ नहीं। या कह सकते हो आप प्रोडक्ट मेथड, ये नाम इसलिए पड़ गया इसका, दोनों मेथड में प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में सिंपल मेथड भी इंक्लूड हो सकता है। जो मैंने आपको अभी बताया, जो तरीका मैंने आपको अभी बताया, वो कौन सा तरीका था, वो सिंपल मेथड था। मैं आप सीधा बात करता हूँ ये वाले मेथड की, प्रोडक्ट मेथड, वो कैसे निकलता है, वो क्या होता है। ठीक है, मैं सीधा वो बात करता हूँ। उसमें क्या कर रहा होता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें आपको बहुत सारी, सबसे पहला तो ये मेथड कब लगता है, जब इर्रेगुलर ड्राइंग्स हो, मतलब कि ड्राइंग्स फिक्स नहीं है, कभी मैंने महीने, कभी इस महीने कुछ और निकाली, उस महीने कुछ और निकाली, इर्रेगुलर ड्राइंग हो। ठीक है, और इर्रेगुलर इंटरवल भी हो, इर्रेगुलर इंटरवल होते हैं कि आपने ड्राइंग निकाली लेकिन फिक्स नहीं है, आपने साल में मान लो 5 बार ड्राइंग निकाली, बट 5 बार अलग अलग टाइम पीरियड में निकाली, और ड्राइंग भी 5 बार अलग अलग अमाउंट की निकाली, फिर ये मेथड लगेगा। फॉर एग्जांपल आपने 1 मई 2023 को आपने 5,000 रुपये निकाले, फिर अगले महीने नहीं, सीधा आपके बाद आपने जुलाई में निकाले, वो भी 5,000 नहीं, मान लो 6,000 निकाले, फिर आपने सीधा 1 अक्टूबर को निकाले। देखो टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है, यानी कि हर महीने निकालो, ऐसा भी नहीं है। 8,000 रुपये निकाले, फिर आपने सीधा 1 दिसंबर को निकाले 10,000। इस तरह से आपने निकाले। तो एक तरीका क्या है, सिंपल मेथड, कि आप अलग अलग इंटरेस्ट ड्राइंग निकालो, जो मैंने आपको पीछे बताया कि यहाँ से आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करो, 1 मई से लेकर 31 मार्च 2024 तक कितने महीने बैठते हैं, उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकालो। मान लो इंटरेस्ट का रेट है 10%, तो एक तरीका क्या है कि आप अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल तरीका हो जाएगा, इसके लिए काफ़ी बड़ा तरीका हो जाएगा। उसके लिए एक दूसरा तरीका है प्रोडक्ट मेथड। उसमें क्या करना है आपने, देखो जब आपको पता है इंटरेस्ट ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो टोटल ड्राइंग आपको पता होनी चाहिए कितनी करी पूरे साल में। ठीक है, इंटरेस्ट का रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टी अपॉन 100 करना ही है। ठीक है, अब आपको पता है कि आप जितने भी आप इंटरेस्ट एंड रेट हर एक का नियम निकालोगे,
उसमें आप हर एक में क्या करोगे, एक तो देखो सबसे बड़ी बात, हर एक में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करोगे और अपॉन 100 भी करोगे हर एक में, जब आप इंटरेस्ट रेट निकालोगे। और हर एक में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? जब भी आपको कोई महीने को कन्वर्ट करना होता है तो 12 से डिवाइड करोगे, चाहे इसमें हो चाहे इसमें। ये कॉमन है। तो मैथमेटिक्स क्या कहता है, जब इनको आपने प्लस करना है, टोटल ड्राइंग निकालनी कितनी करी, तो जब आप इनको प्लस करोगे तो आप ये जो कॉमन चीज़ है ये बाहर ले सकते हो। ये जो कॉमन चीज़ है ये बाहर ले सकते हो। आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और 1/12 है ना, ये करना ही करना है। बाकी जो बचा, क्या बचा कि ये सब में अलग अलग होगा कि महीने कितने हैं, कितने महीने की ड्राइंग है, वो सब में अलग अलग होगा। तो अगर आप वो महीने मल्टीप्लाई, खाली महीने मल्टीप्लाई कर दो और बाकी ये पूरा का पूरा कॉमन लेके बाहर ले लो। मतलब आप क्या करो, यहाँ पर आप सिर्फ जैसे आपने करा 5000 को इस महीने से मल्टीप्लाई करा, हर एक में ऐसे ही कर दिया। 6000 को इस महीने से मल्टीप्लाई करा, यहाँ लिख दिया, और उनको प्लस कर दो, उनको प्लस कर दो और ये सब कॉमन ले लो। तो इसलिए इसका, और फिर इसको क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट। मतलब जब आप इनको महीने से मल्टीप्लाई कर दोगे, सबको प्लस कर दोगे, तो उसको नाम लिख दे टोटल प्रोडक्ट। और फिर आप उसको एक साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट और 1/12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर वही आएगा। एक तरीका है, तो मैं एक एक करके अलग अलग निकालो इंटरेस्ट ड्राइंग। एक तरीका है कि आपको पता है कि ये चीज़ कॉमन है, ये बाहर ले ली, और जो हर एक में मल्टीप्लाई करना है अलग अलग, उनको पहले कर लिया और सबको प्लस कर दिया। तो जो प्लस कर लिया सबको, उसको एक साथ आप रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटू 1/12 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर वही आएगा। ये होता है मैथमेटिक्स का तरीका सबसे पहले। तो यही करने वाले हैं इसके, यही करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये देखना है बस में टाइम लेफ्ट, वही चीज़ कि कितने महीने की ड्राइंग है, एक मई के बाद कितने महीने रह गए, बस आपको वो देखना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो एक महीने के बाद, एक मई के बाद कैसे, मई पूरा है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि ये तो 11 महीने रह गए। तो 11 से 11 आ गए, ठीक है, 11 महीने रह गए। फिर जुलाई से गिनना स्टार्ट करोगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो ये 9 महीने की ड्राइंग है, ठीक है। और ये आप देखोगे तो ये आपकी 6 महीने की ड्राइंग है। अक्टूबर से गिनना स्टार्ट करोगे, जब आप दिसंबर से गिनना स्टार्ट करोगे, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 4 महीने। ये कर दिया, इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आप हर एक को अलग अलग करोगे, अलग अलग निकाल लोगे तो फ़ायदा नहीं है। इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर दो, उसका नाम लिखेंगे प्रोडक्ट, इसलिए नाम पड़ा हुआ प्रोडक्ट मेथड। तो इसको करूँगा तो 55,000 आ गया, इसको करूँगा तो 6 9 54,000 आ गया, इसको करूँगा 48,000 आ गया, इसको करूँगा 40,000। इसको आप सीधा प्लस कर लो, ठीक है, इसको आप प्लस कर लो बस सिंपल। तो ये 5 और 9 9 और 17 10 14 18। उसके बाद आप क्या करो, सीधा एक फॉर्मूला लगाओगे कि टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे सब मल्टीप्लाई करोगे और इंटू 1/12। आंसर देखना वही आएगा जो आप अलग अलग करके निकालोगे। तो ये करना होता है, ये मेथड है इसका, ठीक है। एवरेज पीरियड मेथड बड़ा ही बेहतरीन मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे। अब देखो, आपने पहला मेथड समझा सिंपल मेथड, तो सिंपल लेवल पे कुछ है ही नहीं उसमें भाई। ये ड्राइंग देखो कितनी करी, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से करो, इनटू महीने के हिसाब से कर देख लो। प्रोडक्ट मेथड में बस हमने क्या करा, उसका एक शॉर्टकट तरीका निकाल लिया थोड़ा सा, कि भाई आपको पता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/12 से करना ही करना है हर एक में मल्टीप्लाई, तो उसको कॉमन लेके अलग कर लो, बाकी प्रोडक्ट निकाल लो और टोटल करो, अब निकल जाएगा। एवरेज पीरियड उससे भी सुपर शॉर्टकट मेथड है। एवरेज पीरियड मेथड ये कहता है सबसे पहले, लेकिन ये मेथड लगता क्या है कि सबसे पहले कंडीशन ये है कि रेगुलर ड्राइंग्स होनी चाहिए। जैसे उसमें क्या था कंडीशन, इरेगुलर ड्राइंग होनी चाहिए।
इसमें क्या कंडीशन, रेगुलर ड्राइंग होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में भी होनी चाहिए। जैसे उसमें था कि इरेगुलर, कभी इस महीने निकाली कभी इस महीने, इसमें ऐसा नहीं है। ये सुपर शॉर्टकट है उससे भी, लेकिन ये तब लगेगा कि ड्राइंग की अमाउंट सेम होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, इंटरवल टाइम सेम होना चाहिए कि हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग निकालो, हर महीने की आखिरी तारीख को ड्राइंग निकालो, हर क्वार्टर की पहली तारीख को ड्राइंग निकालो, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन इंटरवल टाइम सेम होना चाहिए, तब ये मेथड लगेगा। तो इसका सिंपल एक फॉर्मूला पे क्या होगा, एवरेज पीरियड आपको निकालना है। यानी कि आपको बार बार ही देखना कि हर महीने ये कि मई में निकाले तो उसके बाद कितने महीने रह गए, जैसे भी कर रहा था मैं, जुलाई में निकाले तो कितने महीने रह गए। आपको सिंपल एक एवरेज पीरियड निकाल लेना सबका। और एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, मैथमेटिक्स का एक तरीका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, इस तरीके से था। जब रेगुलर, जब उसमें भी ऐसे था, जब टाइम इंटरवल सेम होता है, पहली वाली देखो, पहले वाला टाइम इंटरवल और आखिरी वाला, पहले वाला टाइम लैग कितना रह गया था, पहले वाली ड्राइंग कितने महीने की थी और आखिरी ड्राइंग कितने महीने की थी, उसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, सीधा एवरेज पे डालेंगे। इसका फॉर्मूला यही बन गया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो पहली ड्राइंग करी उसके बाद कितने महीने रह गए, यानी कि कितने महीने की है वो, और दूसरा प्लस कर दो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो आखिरी ड्राइंग करी उसके बाद कितने महीने लगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके सामने एक एवरेज पे डालेगा। बस आपको फिर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को एवरेज पीरियड के हिसाब से कन्वर्ट करना है, आंसर आ गया वही। एक एग्जांपल तो समझते हैं, देखो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। देखो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ये कॉन्सेप्ट की वीडियो है, क्वेश्चंस की वीडियो अलग बनेगी। कॉन्सेप्ट समझना पहले जरूरी होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि आपने 5,000 रुपये निकाले एवरी, मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आपने 5,000 रुपये निकाले हर महीने की पहली तारीख को। तो क्या करना है, आपने सबसे पहले देखना है कि पहली जो ड्राइंग निकाली उसके बाद कितने महीने रहे। अब 1 अप्रैल से 4 स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक जाता है। तो पहली ड्राइंग जब निकाली 1 अप्रैल को, उसके बाद कितने महीने रह गए यही तो देखना है भैया। अप्रैल के बाद तो 31 मार्च तो पूरे 12 महीने रह गए। तो फॉर्मूला क्या था एवरेज पीरियड का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, 12 महीने पूरे, 1 अप्रैल के बाद 31, और 31 मार्च को आखिरी ड्राइंग निकाली होगी। 31 मार्च को निकाली होगी, नहीं कब निकाली होगी, हर महीने की पहली तारीख को निकालता है। तो पहला आपने 1 अप्रैल को निकाली, फिर 1 मई, फिर 1 जून, करते 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 1 मार्च को सबसे आखिरी ड्राइंग निकाली होगी, 31 मार्च को नहीं, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को निकाला। तो आखिरी जो ड्राइंग निकाली उसके बाद कितने महीने रह गए, साल का जब खत्म होता है, साल खत्म होता है 31 मार्च को, तो 1 मार्च के बाद 31 मार्च तक 1 महीना पूरा रह गया। समझ रहे बात को, तो 1 महीना रह गया, क्योंकि साल जब खत्म होगा तब तक आपको देखना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 13/2 6.5 मंथ एवरेज पीरियड आ गया। तो जब ड्राइंग आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, फिर आप पहले आप देखोगे टोटल ड्राइंग कितनी करी, क्योंकि आप तो पूरे साल की ड्राइंग निकालो। तो टोटल ड्राइंग यानी कि ये 5,000 रुपये हर महीने निकाल रहा है, हर महीने निकाल रहा है, लेकिन पूरे 12 महीने की ड्राइंग कितनी निकाली होगी, 12 से मल्टीप्लाई करते हो। पहले ये करना है अपना स्टेप, पूरे साल का मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये जो एवरेज पीरियड है ये पूरे साल के अकॉर्डिंग है। पूरे साल में जब ड्राइंग करी उसके अकॉर्डिंग हमने एक एवरेज पीरियड निकाल दिया। बस आपको बार बार अब हर महीने की ड्राइंग निकालने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम एक ही एवरेज पीरियड से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ड्राइंग तो पूरे साल की लेंगे ना, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट वही अपॉन 100, सीधा क्या कर दूंगा 6.5/12। सिंपल आंसर वही आएगा जो आप इतना बड़ा तरीका आप सवाल करो। यहाँ तक क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और बढ़िया रहे। बाकी अब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट इसका यही है। क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट अलग अलग वीडियोस में। हम ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं सर। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 10,000 रुपये आपने हर मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकाले। बिगिनिंग चलो आप एंड वाला ले लेते हैं इसका केस। 10,000 रुपये एवरी एंड ऑफ क्वार्टर। तो क्वार्टर का पहले मतलब समझ लो क्या होता है,
क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। जब आप पूरे पूरे साल के महीनों को 4 से डिवाइड कर दोगे तो हर एक क्वार्टर आ जाएगा 3 महीने का। पूरे साल को 1/4 से डिवाइड कर दोगे तो 3 महीने का, यानी कि एक क्वार्टर होता है 3 महीने का। तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो एक क्वार्टर के आपने हर एक एंड में ड्राइंग निकाली है। अब साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। पहला क्वार्टर कब होगा? अप्रैल, मई, जून। आपने पहला क्वार्टर और आखिरी क्वार्टर देखना है बस। पहला क्वार्टर और आखिरी क्वार्टर, उससे आप बाकी तो मतलब नहीं आपको। तो पहला क्वार्टर ये होता है और आखिरी क्वार्टर कब होगा? देखिए आखिरी, मैं 1 अप्रैल नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि क्वार्टर के एंड में निकाल सकता है और बीच में भी निकाल सकता है और एंड में भी निकाल सकता है, मई बीच में भी और स्टार्टिंग में। आखिरी क्वार्टर होता है जनवरी, फरवरी, मार्च में। बस ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना। अगर वो कह रहा है कि क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकालिए, तो इसका मतलब क्वार्टर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, तो पहले ड्राइंग 1 अप्रैल को निकालिए। उसके बाद आप देख लो कितने महीने रहेंगे, जैसा भी देखा था। अगर वो कह रहा है कि क्वार्टर के बीच में निकालिए, तो बीच में आता है मई, और मई के बीच में आता है 15 मई। क्वार्टर का बीच बिल्कुल होता है 15 मई। पहला ड्राइंग 15 मई को निकालिए। उसके बाद आप देख लो कितने महीने रहेंगे। जैसे 15 मई को निकाली तो उसके बाद आधा महीना तो मई का रह गया, फिर जून, जुलाई, ऐसे करते गए। ऐसे ही इसमें होता है। और क्वार्टर के एंड में अगर निकाली है तो एंड होता है पहला क्वार्टर का जून में, और जून की एंड 30, तो पहली ड्राइंग फिर खबर 30 जून को निकाली। इस तरीके से देखना है बस आपको। ऐसे कहेगा कि मिडल ऑफ एवरी मंथ, कि अगर वो कहेगा कि मैंने हर महीने के बीच में ड्राइंग निकाली, इसका मतलब क्या होता है? जैसे वो कह रहा है 5,000 रुपये एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। भैया अगर हर महीने के बीच में निकालना है तो पहला महीना होता है अप्रैल। अप्रैल के बीच का मतलब 15 अप्रैल। पहली ड्राइंग 15 अप्रैल को निकालना। उसके बाद कितने महीने रह गए? देखिए अप्रैल में तो आधा महीना रह गया, उसके बाद बचते हैं 11 महीने। तो इसका मतलब 11.5 महीने तो पहली ड्राइंग के बाद रह गए, सिंपल। और आखिरी ड्राइंग निकाली होगी मार्च में, और लेकिन मार्च की कौन सी? मिडल है, तो 15 मार्च। अब देखो महीना चाहे 31 का हो चाहे 30 का हो, आपने बीच 15 ही लेना है। उसके बाद आधा महीना रहेगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 6 मंथ आ गए। तो बेसिकली समझ रहे हो, कुछ भी आप निकाल सकते हो, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है बस। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो कितना ही समझ में आएगा अच्छे से। एक चीज़ एंड में जाते जाते एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बस एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने ये नहीं लिखा हुआ कि ड्राइंग कब करी, जैसे उसने कहा कि 5,000 रुपये निकाले ड्यूरिंग द ईयर, ये नहीं लिखा कि मई में निकाले, ये नहीं लिखा जून में निकाले, ये नहीं लिखा कि हर महीने की, जैसे अगर एक तो है कि हर महीने की स्टार्टिंग में निकाले, फिर तो एवरेज पीरियड मेथड लग जाएगा। फिर एक तरीका हो सकता है जून में निकाले, बस 5,000 रुपये जून में निकाले, फिर तो सिंपल मेथड लग जाएगा। लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ, 5,000 रुपये निकाले बस पूरे साल में, कभी भी निकाल, ये नहीं बताया कब निकाले 5,000 रुपये, पूरे साल में 5,000 रुपये निकाले, इसने ये लिख दिया बस। अगर डेट नहीं बताई किस डेट को निकाले, तो आपने क्या करना है? फिर जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे तो क्या करोगे? आप 5,000 रुपये लोगे, रेट लोगे, मल्टी अपॉन 100 करोगे, और आपको ये नहीं सोचना कि पूरे 12 महीने का, आपको ये नहीं सोचना कि ये पूरे 12 महीने की ड्राइंग है, ना आपको ये सोचना है कि ये स्टार्टिंग वाली ड्राइंग है, मतलब साल की स्टार्टिंग में निकाली होगी। आपको हमेशा सोचना है कि साल के मतलब एवरेज पीरियड, वही एवरेज 6 मंथ में निकाली होगी, ना 12 महीने ना 0 महीने। डिवाइड कर दोगे 2 से तो 6 महीने आएंगे। तो आपको सोचना है कि ये 6 महीने की ड्राइंग है बस। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये ड्राइंग कब निकाली है, तो आपको 6 महीने मान लेना है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि पूरे 12 महीने की है। आप ये भी नहीं कह सकते, पहले आपको एक्सट्रीम केस सोचना है, या तो हो सकती है 12 महीने की, या तो हो सकती है ये साल, बिल्कुल साल के एंड में। एक आपने एक्सट्रीम केस सोचा पूरे 12 महीने का, एक एक्सट्रीम केस सोचा सबसे एंड में, तो बीच का रास्ता क्या निकला? 6 महीने, ना आपकी ना मेरी, 6 महीने। ठीक है, ना ज़्यादा लेना महीना ना कम लेना है, 6 महीने सबसे बेस्ट होता है। तो 6 महीने की ड्राइंग अपने आप लोगों को निकालने लिए 6 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट ड्राइंग लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत काम आएगा ये हर क्वेश्चन में। अगर नहीं दे रखा 6 महीने लेने हैं, नहीं लोगे तो कौन सा गलत हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हो आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस की वीडियोस आती रहेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।